वेक्टर हम लोग ने शुरू किया था, तो कल हम लोग ने क्या देखा था कि दो वेक्टर जो दिया है उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, उसका रिजल्टेंट अपन कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, हाँ, तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला का अगर देखा जाए तो पहला में आपको क्या था, ए कितना था, मॉड ऑफ ए कितना दिया हुआ था 5 और मॉड ऑफ बी 10, ठीक है। और थीटा जो है वो कितना दिया हुआ था 0 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट आपको कितना आया, 15। वेरी गुड, देख रहे हैं 10 + 5 15 हो गया, ठीक है। 10 + 5 15, रिजल्टेंट पता है ए प्लस बी ही होता है, तो 10 + 5 15 आया। स्केलर में भी आता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ना वो 0 पे होगा, और मिनिमम वैल्यू कब होगा 180 पे। 180 पे ये आएगा आपको 5 आएगा या -5, ऐसे ही कुछ 5 ही मान लो, और 0 पे 15, यानी 10 + 5 कोई बोलेगा कितना होता है, बोल देना डिपेंड करता है कि वो चीज क्या है। वेक्टर है तो 5 से लेके 15 कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़े। 10 + 5 5 भी होता है, सीधी बात वेक्टर में। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो इसका रिजल्टेंट हो गया। दूसरा अल्फा कितना है 10 इनवर्स, अच्छा 0 आ गया, डायरेक्ट 0 आ गया, और बीटा भी 0 हो गया, खत्म। दूसरा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, रिजल्टेंट कितना है 5 के बाद रूट 5 के बाद रूट 5 + 2 रूट 3, 5 + 2 रूट 3, ठीक है। आया सभी किसी का? आया है तो हाँ बोलिए, नहीं आया तो ना बोलिए। नहीं आया, ठीक है। तो क्यों नहीं आया देखा जाए, है ना। अल्फा कितना आएगा, तो अल्फा तो बात की चीज है, बीटा भी बात की चीज है। इसमें क्या करना है, देखो एक ही चीज को अपन देख रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस लगता है, ठीक है। और ये दूसरी बार पढ़ा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए मॉड ऑफ आर जो होता है ना, वो होता है अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए दी होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी दी होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक समझ गया। ये फॉर्मूला देखिए मैं फिर लिखा, आपको भी बार बार लिखना है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर देखा जाए तो क्या हो गया, ए को 5 मान लो तो 5 हो गया, बी का हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस, 10 इंटू कॉस कितना है कॉस 30, कॉस 30 कितना आता है √3/2 का अंडर रूट। तो 50 स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। और इसको हटा दोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो 50 25 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 50√3। यहां तक समझ गए। अब कॉमन लेना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब ये देखो 100 और 125 को आप जोड़ सकते हो, क्योंकि इसके पीछे रूट वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन इसको इससे नहीं जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आ गया 125, और यहाँ पे क्या आ गया +50√3 का अंडर रूट। अब देखो बाहर कोई चीज निकालना है ना, तो प्लस बाहर नहीं निकल सकता, मतलब 125 बाहर नहीं निकल सकता। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है, ये नहीं होता है, दिस वन इज रॉन्ग। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, इसका बिल्कुल मतलब होता है अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। पढ़े हैं अपन इसको कौन से क्लास में, 6 7 में। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो इसको कहीं लिख लीजिए। तो वही चीज आपको यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जैसे है तो अपन कैसे बाहर निकाल सकते हैं, इसमें कॉमन ले लो। जैसे 25 को मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से 25 निकल जाएगा, यहाँ से तो 25 कॉमन लूंगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर में बचा 5, 25 बचे 125, और प्लस 25 दूनी 50 का अंडर रूट। अब ये गुना में है ना, मैं तो बोला था गुना वाला क्या निकल जाएगा बाहर। ये कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 5 + 2√3। 25 5 का स्क्वायर 5 5 रूट स्क्वायर कैंसिल, ये कितना होगा 5√5 + 2/√3। यहां तक हो गया था। हाँ, तो इसके आगे 6 क्लास लिखिए। अभी सीखना पड़ेगा, कहीं ऑप्शन में दे दिया तो गड़बड़ा जाएगा। टेन ऑफ अल्फा देखा जाए तो टेन ऑफ अल्फा का फॉर्मूला पता है, कोई बता सकता है? टेन ऑफ अल्फा क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बी की जगह पे 10 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है हाफ, बी की जगह पे 5, बी की जगह पे 10 कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया 5, ठीक है। तो नीचे में कितना आ जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, और नीचे में कितना होगा 5 + 5√3। 5 को कॉमन ले लो, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 5 को कॉमन लोगे नीचे से तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ऐसे ऐसे नहीं कटता है, जोड़ घटाव है तो पहले जोड़ेंगे तब काटेंगे, हाँ, लेकिन दोनों तरफ कट सकता है।
इससे अच्छा भी कंफ्यूजिंग आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ 1/1 प्लस रूट 3 आपको समझ में नहीं आएगा, तो बेटर ये तरीका है कि कॉमन ले लो। तो 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 आया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस रूट 3। ठीक है, कॉस बीटा कितना है 10 बीटा 1/4 प्लस रूट 3। हाँ ठीक, चलिए आगे बढ़े, बोलिए। अब जैसे मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इस पे रिजल्टेंट कितना आया था, आया है, हाँ निकालिए। √195 आपका भी आया है, 5 प्लस 2√2 यही ना, और 5 बाहर, ठीक है, 5 बाहर √5 प्लस 2√2 यही आया ना। देखिए यहाँ पर तो फिजिक्स कोई है नहीं, यहाँ पे तो बस कैलकुलेशन है, ये तो आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे, जैसे ए आपका ए दिया हुआ है, मोड ऑफ ए कितना दिया हुआ है 5, मोड ऑफ बी कितना हुआ दिया हुआ है 10, ठीक है, और आपको क्या निकालना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, ए कितना है 5 25, बी का स्क्वायर बी कितना है 10 100, 2 5 10, 2 5 10 अपॉन √2। √2 का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, √2 जब भी हो ना तो 2 को खोजो, ऊपर में होना चाहिए। 2 का मतलब क्या होता है √2 इंटू √2, और 2 अपॉन √2 यहाँ पे अपॉन √2, तो 2 रूट नीचे रहता है ना तो दिक्कत रहता है, उसको ऊपर ले जाना। इसको हम लोग पढ़ते थे रेशनलाइजेशन, पढ़ते थे ना। तो यहाँ से आपको ये इसको काटोगे तो ये यहाँ पे √2 आ जाएगा, बाकी सब चीज तो सेम रहेगा। इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 100 150, और प्लस ये कितना हो गया 50√2, ये भी लिखोगे तो चलेगा। उसके बाद फिर वही बात, क्या निकालोगे कॉमन, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका कॉमन निकालो। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या दिख रहा है 5 का स्क्वायर, ये दिख रहा है ना। यहाँ से भी 25 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 25 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा और बाहर 5 आ जाएगा। शिव मोहन, हाँ चंद्रकांत कीजिए, ये 150 प्लस 50√2 लिखा हुआ है, यही तो सीखना है। जैसे मान लो 150 प्लस 50√2 लिखा हुआ है का अंडर रूट, इसको कैसे निकालेंगे बाहर, परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है। जैसे 25 में देखता हूं तो 25 को अगर मैं कॉमन ले लिया तो 25 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 8, 8 बचा, 25 4 2 6 6 बचा, प्लस यहाँ पे 2√2, ठीक है कि नहीं है, ठीक है। 25 बाहर आएगा तो 5 होता है। अगर एक और स्टेप करना है तो लिख लो 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 प्लस 2√2, और मैंने बताया था गुना वाला बाहर निकल जाता है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो √5 इंटू √6 प्लस 2√2, तो ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 इंटू √6 प्लस 2√2। ये आना चाहिए, ये सब चीजें आना चाहिए। क्या हो गया, हम लोग ये सब पढ़ते थे कौन से क्लास में बताऊं, 6 7 में पढ़ते थे, रेशनलाइज करना √2 करके बैठे रहते थे। बहुत पर्याप्त समय है सभी चीज को ठीक करना। हाँ क्या होगा 125 कहाँ हो गया, 150 की जगह पे, 150 की जगह पे 125 होगा, कैसे 125 होगा 100 हाँ 100 प्लस 25 125 होता है ना, गिनती भी नहीं आता आप लोग, हाँ यहाँ पे 125 लिखना चाहिए। मेरा तो मान लो उम्र हो गया, आपका यहाँ पे 6 की जगह पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 की जगह पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 की जगह पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 की जगह पे 5 आएगा। मेरा तो उम्र हो गया, दिखता नहीं है 50 तरह का बीमारी, आप लोग तो यंग हो, गलती पहचानो। ठीक है आगे बढ़े, बोलिए। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या लिखा था आपने, मॉड ऑफ ए जो है वो 5 है और बी कितना है 10 है, और थीटा इक्वल टू सपोज को 90 डिग्री पे देखता हूँ, कितना आया था रिजल्टेंट 5√5, 5√5, ठीक है, रिजल्टेंट जो आया 5√5 सबका आया।
एक बार कीजिए तो जरा, जिनसे नहीं बना ये क्वेश्चन। अल्फा कितना है? 10 इनवर्स 2। और बीटा 10 इनवर्स 1/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 माइनस 10 इनवर्स 2, ऐसे भी होगा। थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। दिस वन इज थीटा, दिस वन इज अल्फा। बताया तो था कल, भूल गए? ये जैसे ए है और ये आपका क्या है, बी है, ये बीच में क्या है, रिजल्टेंट है। तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा होता है, आर और ए के बीच में अल्फा होता है, और ये बीटा होता है। तो बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा। जाएगा ना अब कि फिर से बताना है? बन जाएगा है? बन गया ना, वेरी गुड, ये बन जाएगा अब आपका। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पे आते हैं। अब देखो आगे जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्मेट में वेक्टर में कैसे करते हैं वो देखो। कंपोनेंट फॉर्मेट कहने का मतलब ये है कि वो कंपोनेंट में दिया हुआ है। जैसे मान लो एक थैली है, उसमें आपको दिया हुआ है कि 5 आम है, 4 संतरा है, 2 नींबू है, तो आपको कंपोनेंट में दिया हुआ है ना, थैली के अंदर कंपोनेंट भी दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए सिर्फ थैली के बारे में बता रहा है, तो फिर आप कंपोनेंट कैसे बता पाएंगे? तो होता क्या है कि वेक्टर को या तो डायग्राम मेथड से अपन करते हैं, जो मैंने बताया, ठीक है, या तो फिर कंपोनेंट फॉर्मेट में दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आई कैप और जे कैप और के कैप में दिया जाता है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2i कैप लिखा हुआ, 3j कैप और 4k कैप। तो सबसे पहले आई कैप समझो। तो आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्सिस को अक्ष बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स अक्ष के तरफ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जे कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। जैसे यहाँ पे के कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। आपको भी एक्स वाई जेड में बस चेंजेस करना है, हिंदी मीडियम। ठीक है, अगर इसको समझना है तो आप और अच्छे से समझ सकते हो कि अगर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अगर अपन देखते हैं, तो देखो ये कोई सिस्टम ऐसा होता है, ठीक है, इसमें ये आपको एक्स एक्सिस होता है और ये आपको वाई एक्सिस होता है, और प्लेन से बाहर इस लाइन के जेड एक्सिस होता है। जिस पॉइंट पे ये कट करता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ये आपको इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव वाई, ये हो गया पॉजिटिव एक्स, ये हो गया निगेटिव एक्स, ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये हो गया निगेटिव वाई। बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड, अंदर की तरफ निगेटिव जेड। तो एक वेक्टर में लेता हूं, कोई भी एक, जैसे मान लो सपोज करो यहां से मैं एक लेता हूं, ये इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1, और दिशा किधर होना चाहिए, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये कहलाएगा आई कैप। जरूरी नहीं यहीं पे हो, यहां पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि इकाई सदिश है। इकाई सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिमाण क्या हो, मैग्नीट्यूड का हिंदी परिमाण, डायरेक्शन का हिंदी दिशा, बोलूंगा इंग्लिश में, हाँ। इकाई सदिश किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड एक हो, वेरी गुड, किसे कहते हैं, इकाई सदिश। इकाई का मतलब क्या होता है, एक, और सदिश मतलब सदिश, ऐसा सदिश जिसका एक हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड। 1 2 3 क्या होता है, मैग्नीट्यूड। समझ में आया? यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 हो और दिशा कुछ भी हो। लेकिन अगर आई कैप की बात कर रहे हैं तो दिशा किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस तरफ। वैसे ही मान लो वाई कैप की बात कर रहा हूं, तो किधर होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाई। अच्छा, माइनस जे की बात कर रहा हूं तो किधर होगा, निगेटिव वाई। जैसे मान लो कि माइनस आई की बात कर रहा हूं तो किधर होगा, माइनस आई, प्लस जेड के कैप। ठीक है, समझ में आया? तो जैसे यहां पर अगर देखा जाए, इसको अगर इस वेक्टर को अगर मैं डायग्राम से दिखाना चाहूं, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। वैसे डायग्राम से दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं दिखाना चाहता हूं। एक्स में 2 है, एक्स में क्या है, 2 है। तो ये सपोज करो 1 हो गया और ये सपोज करो 2 हो गया, ये पॉजिटिव एक्स। कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा तिरछा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पर वो 3 लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो।
जैसे ये 3 लाइन है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये देखो ये पॉजिटिव और ये रहा आपको पॉजिटिव, ठीक है। अभी दिख रहा है एकदम सीधा सीधा। आप इसको ऐसे भी घुमा के रख सकते हो, ऐसे भी घुमा के रख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। और ये सिस्टम जो होना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पहला कंडीशन तीनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए और एक पॉइंट पे कट होना चाहिए। उस पॉइंट को आप ओरिजिन बोलिएगा, ठीक है। कोई भी एक लाइन को आप एक्स एक्सिस ले सकते हैं, कोई भी एक लाइन को आप वाई लिख सकते हैं, कोई भी एक लाइन को आप जेड लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। और ये एक्स वाई जेड भी बदलते रहता है ऐसे, इसका कोई ऐसा फिक्स फॉर्मेट नहीं है। लेकिन अपन फिजिक्स में ऐसे करेंगे ना तो आसान रहता है पढ़ना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पे एक्स कितना है 2 और वाई कितना है 3, तो ये हो गया 1 2 और ये 3 प्लस में ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा वाई 3 होगा, तो ये पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट के अलोंग अगर वेक्टर ड्रॉ करोगे ना तो वो होगा 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 0 के कैप, क्योंकि इस प्लेन में सब जगह 0 है के कैप, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव 4 बनाना है, तो वो किधर जाएगा, वो कुछ ऐसे होगा 1 2 3 4। निगेटिव रहता तो अंदर की तरफ, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है फीलिंग आपको कुछ, ठीक है। इसको अगर बोलूंगा मैं तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0 के कैप बोल सकते हो। ये डायग्राम मेथड से कोई वेक्टर आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इस वेक्टर का क्या करना है, मैग्नीट्यूड बताना। क्या करना है, मैग्नीट्यूड। तो जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर है, तो कोई भी वेक्टर जो होता है ना उसमें दो चीज होता है, एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, ठीक है। इसको जो हम लोग बोलते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एक काम करता हूं, इसको बढ़िया से लिखता हूं। ऊपर वाली चीजें कैसे लिखना है मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल आ गया है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर लिखा हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। एक वेक्टर में क्या होता है, दो ही चीज तो होता है। एक क्या होता है मैग्नीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, और एक होता है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं दिशा, ठीक है। समझ गए। अब जैसे मान लो कि आपको बोलता है मैग्नीट्यूड निकाले किसी वेक्टर का, क्या बोल रहा है मैग्नीट्यूड निकाले, तो क्या करूंगा मैं, कुछ नहीं, वेक्टर को उसके दिशा से डिवाइड कर दूंगा। ये वाला इधर ले आया तो मैग्नीट्यूड ही बचा ना। कोई बोलता है कि नहीं मेरे को दिशा बताओ, क्या बोलता है, नहीं मेरे को दिशा बताओ, मेरे को दिशा जानने का, तो दिशा रख दो। तो उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दूंगा, उसके मैग्नीट्यूड से। ये तीनों चीज समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और होता क्या है मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वेक्टर ए इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, हिंदी में बोलते हैं वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है। और ये होता है ए कैप, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। जैसे आई कैप में लिखा तो ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैप लग गया मतलब एक होगा इकाई, कैप लग गया मतलब इकाई एक होगा, तो एक कैप है, तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। वेक्टर ए कहीं होगा, जैसे मान लो ये वेक्टर ए, तो इसके तरफ एक यूनिट मैग्नीट्यूड ही बताता है क्या, ए कैप। समझ में आया। इसको हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए सदिश ए, सदिश ए के तरफ इकाई, इकाई वेक्टर, इकाई सदिश। नहीं, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, इकाई सदिश वेक्टर ए के तरफ, या इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की दिशा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। आ गया। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया हुआ, जैसे सपोज करिए यहाँ पे कोई वेक्टर दिया हुआ, वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और आपको निकालना है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो देखो अगर कंपोनेंट फॉर्मेट में दिया रहता है ना तो उसका सिंपल सा तरीका होता है,
वो तरीका ये होता है कि जैसे इसको अगर अपन कोरिलेट करते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे A1 i कैप दिया हुआ है, प्लस A2 j कैप दिया हुआ है, प्लस A3 k कैप दिया हुआ है, तो जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है अंडर रूट ऑफ A1 दी होल स्क्वायर प्लस A2 दी होल स्क्वायर प्लस A3 दी होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दी होल स्क्वायर प्लस 3 दी होल स्क्वायर प्लस 4 दी होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 9 25, 25 4 19, 29 29। कितना आसान है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। इसको आप उस वाले फॉर्मूला से कुछ बच्चे कंफ्यूज होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे वो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर का जोड़ है, और ये एक वेक्टर का परिमाण है। अंतर अंतर अलग अलग है कि एक ही है, दोनों अलग अलग। ठीक है, ये हो गया वेक्टर ए निकालने का तरीका। कभी कभी ऐसा होता है जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको बोलेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 29। कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि ए कैप निकाले। ए कैप मतलब ए वेक्टर का क्या निकाले, दिशा। तो वो जैसे मान लो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए देख लो, तो वेक्टर ए क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड दैट इज अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको अलग अलग कर सकते हो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 5, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 प्लस 4 अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं, पता है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल एलसीएम लोगे तो तीनों जुड़ जाएगा, ऐसे ही करते हैं ना मिस्टर शैलेंद्र। हाँ चलिए यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 29 के कैप। ये आपको क्या हो गया, ए कैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि ए कैप भी एक सदिश है। कैसा सदिश है, इसके परिमाण कितना होगा, 1। जहां कैप लगा वहां पे परिमाण 1, और दिशा ए की तरफ। करेक्ट, किसने बोला, सही है। ए कैप बोलने का मतलब क्या है, लिखा तो था मैं, यहाँ पे देखिए, ए कैप डायरेक्शन ऑफ ए, ए का ए वेक्टर का परिमाण ये होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए, मतलब दिशा होगा ए की तरफ, दिशा किधर होगा, ए की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, लेकिन ये भी एक वेक्टर है। तो ए कैप का जो अगर देखा जाए मिस्टर शैलेंद्र, तो ए कैप का परिमाण कितना होगा, -1, कितना होगा, 1। वही तो हिंदी में बोल दिया तो कंफ्यूज हो गया लगता है। तो 1 है तो इसको निकाल सकते हैं, देखो आई कैप के पहले जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, जे कैप के पहले कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और के कैप के पहले जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे, और तीनों को जोड़ के अंडर रूट लेंगे। आना कितना चाहिए, 1। पीछे रफ पेज में करके दिखाइए तो 1 आ रहा है क्या, अरे लिखो भैया, अब आप ही बताए हो क्या, तो बगल से आवाज आया लेकिन, अच्छा आप उसको बताए, वो मेरे को बता दिया। देखिए मत बैठो उसके बगल में, आपका क्रेडिट ले लेगा, है इधर बैठा करो। शाम को आइए आप लोग, मैं पहले ही बता रहा हूँ, शाम को आइए, बंद नहीं होगा वो चीज, मान के चलिए घर पे ही पढ़ रहे, और क्या। आ गया, सबका आ गया, किसका किसका आ गया, हाथ खड़ा कीजिए, लगभग लगभग सबका आ गया। चलिए, तो इसका परिमाण जो होगा वो 1 होगा, जो ऐसे निकलेगा। ठीक है, अब आप लोग ऊपर से लिखना शुरू करेंगे, तो मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक आध एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अपने को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेक्टर बी लिखा हुआ है, वेक्टर बी जो दिया हुआ है, एक मिनट गलत है, यहाँ पर मिटाने का बड़ी, यहाँ पे जैसे वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर बी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 2i कैप प्लस 5k कैप। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और दूसरा निकालना है बी कैप। बताइए, हाँ कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ
30 बताइए, हाँ रूट ऑफ 20, और ये बी कैप क्या है, हाँ 2i कैप प्लस 5k कैप अपॉन रूट ऑफ 29, ठीक है। अच्छा बी कैप का मैग्नीट्यूड भी तो बताइए। लिखते रहना है, लिखना ही तो जरूरी है। पूरे जीवन में जितना लिखे होंगे उतना 10 महीने में लिखवाऊंगा मैं। वन आया ना। बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना कि जेकब कहाँ गया सर, जेकब समझ में नहीं आया, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, आप ये ऐसे लिख दो 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। इससे क्या होगा ना कि जैसे अपन अंडर रूट ऑफ जो फॉर्मूला लिखते हैं a1 दी होल स्क्वायर प्लस a2 दी होल स्क्वायर प्लस a3 दी होल स्क्वायर, तो a2 की जगह पे आप 0 पुट कर देना, जैसे 2 दी होल स्क्वायर प्लस 0 दी होल स्क्वायर प्लस 5 दी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। एक फेवरेट क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं, फाइंड आउट, क्वेश्चन ये रहता है फाइंड आउट अ वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, जो आपको दिया हुआ है 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, हिंदी इसके बाद लिखूंगा, लिखूंगा जरूर, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10, हिंदी, एक सदिश ज्ञात करे वेक्टर ए दैट इज 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप की दिशा में परंतु परंतु नहीं और 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 उसका परिमाण 10 हो। अब यहां पर हो सकता है कि वस्तु अलग अलग तरफ हो, एक हो सकता है वस्तु चंद्रमोहन के तरफ हो तो सिर्फ x विस्थापन मान लीजिए, इधर हो तो सिर्फ y विस्थापन, ऊपर हो तो सिर्फ z विस्थापन, लेकिन हो सकता है उस कॉर्नर में हो, देखो कैमरा जहां लगा हुआ है कैमरा, तो यहां से अगर अपन देखेंगे तो उसमें x भी है, y में भी है और z में भी है, वही ऐसे में लाइन एक ड्रॉ कर दूंगा ना तो वही वेक्टर हो गया, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, यही वेक्टर होता है। ओरिजिन से आपको अलग अलग दिशा, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलता हूं कि अभी वो हाइड्रोजन किधर है, इधर है, हीलियम किधर है, इधर है, ऑक्सीजन किधर है, इधर है, ये वेक्टर से मैं दिखा सकता हूं, ये वेक्टर ऐसे ही मूव करता है, यही वेक्टर है कंपोनेंट में, समझ में आया। हाँ 50i कैप रूट 35, ठीक। बारिश हो रहा है क्या सर, बताइए, सर का डेडिकेशन देखिए, बारिश में भीग के भी आए, और आप लोग को भी बता रहा हूँ क्लास लगेगा चाहे बारिश हो या तूफान हो, एकदम कंफ्यूजन दूर रखिएगा, बारिश लगेगा क्लास लगेगा, रेनकोट खरीद लीजिए, रेनकोट छाता और जो भी है, समझाना चाहता हूँ, कितनों कितनों से बन गया, हाथ खड़े करेंगे, है ना, 5-7 बच्चों से बन गया। देखो इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे वेक्टर बी दिया हुआ है, तो आपको भी की दिशा में, बी की दिशा में यानी बी कैप मतलब बी की दिशा, बी कैप मतलब बी की दिशा, और इसका परिमाण कितना होता है 1, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका परिमाण कितना हो जाएगा 10, तो 10 इंटू बी कैप, तो 10 इंटू बी कैप, तो पहले 10 लिखेंगे, और बी कैप बनाने का तरीका वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी लिखेंगे, तो ये 10 हो गया, वेक्टर बी क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है ना नीट वालों का, माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो ये आपको कितना आएगा रूट 35, बस बाकी इधर सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं।
पे और दे रहा हूं मैं, इसी पे डिजिट बस बदल रहा हूं। सेम क्वेश्चन है, डिजिट बदल दिया गया। इसको कीजिए तो यार।